कलिकाल सर्वज्ञ भगवत श्री कुंद आचार्य देव द्वारा विरचित समय सार परमागम दिव्य ध्वनि का उपदेश हमारे तक पहुँचे, इस उद्देश्य के साथ इस ग्रंथ की रचना हुई। वो दिव्य ध्वनि का उपदेश हमारे अनंत दुखों को मेटने वाला है, क्योंकि यह जीव अनंत दुख रूप है, संसारी सभी जीव। और अनंत दुख नहीं है, दुख एक ही टाइप का है, उसका नाम है मोह। वो स्वयं को भूला है तो फिर सुख बाहर खोजता है, और वो उस खोज में वो बहुत दुखी होता है। कल्पना होती है इसकी, इधर सुख उधर सुख, उधर सुख उधर सुख, वैसे वो अनंत दुखी हो जाता है। तो समस्त दुख एक मोह भाव में है, एक मोह भाव अनंत दुख, समझ रहे? तो ये दिव्य ध्वनि जो तीर्थंकरों की कीर्ति है, वो भव्य जीवों के ऊपर उपकार करने के लिए, अर्थात उसके मोह के नाश के लिए ही कीर्ति है। और जब वो तीर्थंकरों का विरह हो जाए, उनका कार्यकाल संपन्न हो जाए, तब इस दिव्य ध्वनि से मोह निवारण करने के लिए आचार्य कुंद धरसेन आचार्य आदि आचार्यों ने उस दिव्य ध्वनि को बोलो इसका लिपिबद्ध करके हम तक पहुँचाए। मतलब जो ज्ञान में था उसको अक्षरों में डाला गया है ना, और वो अक्षर पढ़कर हमारा भी ज्ञान सम्यक होता है, हमारा भी मोह का नाश होता है। ऐसी अद्भुत कला है ये। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये दिखेंगे आपको क्या, परमाणु से बने हुए अक्षर। और ये अक्षर क्या है, ये दिव्य ध्वनि को कन्वर्ट किया गया, समझे, एक उपाय है दिव्य ध्वनि को हमें कन्वर्ट करने का, बोलो कि अक्षरों में कन्वर्ट किया गया, समझे। तो हम अगर हम कुछ पढ़ रहे हैं तो हम दिव्य ध्वनि को ही पढ़ रहे हैं, ऐसा समझ लेना, समझे। दिव्य ध्वनि ऑडियो फॉर्मेट में थी, ये टेक्स्ट फॉर्मेट में। व्हाट्सएप पे दो टाइप के मैसेज भेज सकते हैं, आप टेक्स्ट मैसेज और ऑडियो मैसेज भी भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके बटन दबा के रखे। वो वहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑडियो वाला मैसेज था, यहाँ पर टेक्स्ट मैसेज है। ये टेक्स्ट रूप में है, लेकिन है तो वही। सेंडर कौन है, वही तीर्थंकर परमात्मा है ना, वीतरागी सर्वज्ञ देव है ना। तो हाँ, उनका तो ये फॉरवर्डेड दिख रहा है, हाँ, आचार्य के द्वारा गणधरों के द्वारा फॉरवर्डेड है, तो समझ। सेंडर ओरिजिनल सेंडर तो समझ ऋषभ देव से लेकर भगवान महावीर तक इस काल में है ना। चलो, तो इनके इस समय सार के लिखने का और पढ़ने का उद्देश्य हमारे अनादिकाल के मोह का नाश। मोह का नाश मतलब हम हिप्नोटाइज्ड है, कैसे, जो शरीर मिलता है उसमें हम हिप्नोटाइज हो जाते हैं, जो शरीर मिलता है उसमें हम हिप्नोटाइज हो जाते हैं। मतलब वो शरीर को मैं मानने लगते थे, तो उसी के लिए जीवन जीते। पुरुष शरीर माना तो मैं पुरुष हूँ, तो मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे है ना, मुझे उनके लिए करियर करना है, अब इसीलिए जीवन जिएगा, हिप्नोटाइज हो गया वो। स्त्री का शरीर तो मैं बेटी हूँ, मैं माता हूँ, समझे, मैं बहन हूँ, और फिर अभी फिर मेरा ये कर्तव्य है, वो कर्तव्य है, उसके लिए जीवन जीता है। तो ये हो गया उसका हिप्नोटिज्म से जिना हुआ जी। और जिन वाली बोलते न तो पुरुष न तो स्त्री, ये शरीर दुनिया मिट्टी, ये तो समझ रहे। तो हिप्नोटिज्म दूर करने वाला ये शास्त्र है, ठीक है। पूरी दुनिया में हिप्नोटिज्म से दूर नहीं आता कोई, ये शास्त्र है। ये समय सार मतलब गणधरों की, तीर्थंकरों की वाणी साक्षात उस सम्मोहन को, उस हिप्नोटिज्म को तोड़ने वाली वाणी है, ठीक है। तो उसमें अमृतचंद्र जी कह रहे हैं कि हम उस समय सार को नमस्कार करते हैं, जो ध्रुव ने, जो कैसा है, तो सब मतलब पर्याय से देखा जाए तो सबको जानने वाला है, समझ रहे, स्वानुभव से प्रकाशित होता है। गुण से देखा जाए तो चैतन्य गुण वाला है, और देखा जाए द्रव्य से तो सत्ता रूप है, जो है ना, वो पहला छंद हुआ, जो सत्ता रूप है, चैतन्य रूप है, जो सब भावों को, है ना, सब पदार्थ को जानने वाला है। ऐसे समय सार को हम नमस्कार करते हैं। मतलब इधर है आपके शरीर में अंदर और मेरे शरीर के अंदर ऐसे एक सत्ता है जो चेतना रूपी है, सबको जानती। वो सत्ता को, उस समय सार पदार्थ को नमस्कार किया गया पहले कलश में,
अमृतचंद्र जी। दूसरे कलश में वो कहते हैं कि इस समय सार को देखने वाले सम्यक ज्ञान ज्योति और जिनवानी हमेशा जयवंत रहे। समझ रहे? क्योंकि वो जिनवानी से ही और उस सम्यक ज्ञान की ज्योति से ही इस समय सार का पता चलता है, तो वो हमेशा जयवंत रहे। दूसरा छंद था। और तीसरे छंद में ये कहा गया क्या कि मेरी परिणति, मैं तो एक चैतन्य परमात्मा जैसे पदार्थ हूँ, शुद्ध चैतन्य मूर्ति तो मैं हूँ, मतलब कौन, हम सब, लेकिन मेरी परिणति इतनी मलिन हो रही है काय के कारण, मोह के कारण। वो सम्मोहित हो जाती शरीर में और फिर वो विषय के पीछे भागती है सुखी होने के लिए, है कि नहीं? तड़पती रहती है, मांगती है, इच्छा रूप होती है, समझे? आकुलित होती है, लोभ कषाय करती है, क्रोध कषाय करती है। मेरी परिणति बड़ी मलिन हो रही है। इस मलिन परिणति को शुद्ध करने के लिए मेरे पास अभी कोई और रास्ता नहीं है, तो मैं समय सार व्याख्या लिख कर वापस अपने परमात्मा में चले जाता हूँ और शुद्ध हो जाता हूँ। तो मैं उसके लिए इस टीका की रचना कर रहा हूँ। ऐसे 3 छंद अमृतचंद्र जी के होने के बाद आचार्य कुंद द्वारा पहली गाथा यहाँ प्रस्तुत की जाती है, जिसमें वो कहते हैं कि मैं उन सब सिद्धों को वंदन करता हूँ जो ध्रुव, अचल और अनुपम गति को प्राप्त हुए हैं। मतलब ऐसे पूरे विश्व में अनंत जीव है, लेकिन ध्रुव गति सिर्फ सिद्धों के पास है, बाकी सब अध्रुव है। चाहे वो देव हो, नारकी हो, तिर्यंश हो, मनुष्य हो, चक्रवर्ती हो, सौधर्मेंद्र हो, समझ रहे? तुम किसको भी ले लो, सुपर पावर, प्राइम मिनिस्टर हो, लेकिन सब अध्रुव ही है। ध्रुव बनने को जो प्राप्त हुए, ध्रुव गति को प्राप्त हुए ऐसे सिद्ध भगवान को, जो अचल है, अमल है ना, पूर्ण शुद्ध है, अचलायमान नहीं है किंचित भी, ऐसे सिद्ध भगवान को, और जिनका सुख अनुपम है, जिसकी उपमा दी नहीं जा सकती, इतने अव्यबाद सुखरूप है कि कभी वहाँ से निकलना ही नहीं चाहते, ऐसे सुखरूप हुए सभी सिद्धों को मैं द्रव्य से और भाव स्तुति से वंदन करता हूँ। अर्थात मैं उनके जैसे अपने भी तीनों परिणति को, श्रद्धा, ध्यान, चारित्र की परिणति को अपने ध्रुव सत्ता में लगाकर मैं उनको भाव नमस्कार करता हूँ। और जब मेरा अंदर उनका अपनी वस्तु के अंदर रमा नहीं जाता, तब मैं उनके गुणों का गान करता हूँ, सिद्धों के वो गुणों का गान मेरा द्रव्य स्तुति है ना। इस स्तुति से मैं वंदना करता हूँ। अब कहते हैं फिर अब मैं जो कह रहा हूँ इस समय साजी में, वह श्रुत केवली द्वारा कहा गया है। श्रुत केवली द्वारा, तो श्रुत केवली का अर्थ, एक पहला अर्थ सीधा साधारण आती है कि जो सर्वज्ञ भगवान ने समोषण में कहा था, मैं वो समय सार कहूँगा। समझ रहे? इसमें मैं मेरे मन से कुछ भी नहीं कहूँगा, इसमें जो कुछ आएगा वो सब सर्वज्ञ भगवान का है, मेरा कुछ भी नहीं है, ऐसा वो स्पष्ट कह रहे। पहले ही गाथा के कंक्लूजन में वो कह रहे श्रुत केवली द्वारा भणित, मतलब कहा गया वह समय सार कहूँगा। समझ रहे? वो गहरी बात है, कल मैं तो बहुत बार बोल चुका हूँ इसके ऊपर। फिर ये श्रुत केवली मतलब कि ये सब जैसे आगम कहते हैं, परमागम कहते हैं, उसमें जो समय सार कहा गया है वो आगम परमागम जो केवली से आ रहा है, ठीक है। तो श्रुत केवली का अर्थ एक तो केवल ज्ञानी जी, उनकी दिव्य ध्वनि, या फिर वो गणधर देव जिन्होंने वो उनकी केवल ज्ञान से उत्पन्न हुई दिव्य ध्वनि सुनी है, श्रुत है कि नहीं, या फिर आगम परमागम जो चलते आ रहा है वो, इस सब को मिला करके वो कह रहे हैं ये है श्रुत केवली द्वारा भणित, ठीक है। तो ऐसे समय सार को कहूँगा, और ये जो मैं कह रहा हूँ ये सब सिद्धों की साक्षी में कह रहा हूँ, मतलब ऐसे समझ के चलो सिद्ध मेरे सिर पर हो और मैं उनके सामने ये बात कह रहा हूँ, ताकि मुझसे 1% की भी भूल ना हो। सिद्धों को साक्षी में रखकर और सिद्धों की प्रतिज्ञा लेकर कि मैं सिद्धों के साक्षी में प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं समय सार पहाड़ को लिखूँगा। समझ रहे क्या? हम इस समय सार को कहेंगे। तो इस प्रकार अभी तक जो हुआ हमने एक शॉर्ट रिकैप लिया है ना। अब हम थोड़ा आगे का बढ़ते हैं, ठीक है। आ जाओ, 24 नंबर हो गया था ना, 25 पेज नंबर पर आ जाओ। तो ये रचना में क्यों कर रहा हूँ, अगर ये प्रश्न है ना। हमारा पहला पैराग्राफ हो चुका था,
दूसरे पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे थोड़ा सा। लिखा क्या है, यह काम मैं स्वपर के कल्याण के लिए ही कर रहा हूँ। मतलब वाई आई एम डूइंग दिस, तो अपना कल्याण और दूसरों का कल्याण दोनों के लिए, समझ रहे। अब इस समझदार लिखकर अपना कल्याण कैसे होगा, तो जो अंदर है वो मैं लिखने का प्रयत्न कर रहा हूँ, तो मेरी परिणति बार बार अंदर जाके चेक करेगी ना वो कैसा है, ठीक है ना। तो उसमें मैंने कहा मेरी परिणति भीतर जाएगी तो ये मेरा कल्याण होगा, और जो इसको पढ़ लेगा वो भीतर जाएगा, वो भीतर जाएगा, समझ रहे कि नहीं तो उसके लिए स्वपर के हित के लिए, तो उस स्वपर का हित काहे से होता है, बोलो मेरा मोह टूटा ये मेरा कल्याण, और सभी का मोह टूटा वो उनका कल्याण। कल्याण के नाम पर एक ही, जाओ तुम्हारा कल्याण होगा। क्या क्या प्रॉपर्टी है तुम्हारी, कार है, बंगला है इसको कल्याण नहीं बोलते, इसको बर्बादी कहते हैं, समझ रहे। इसको कल्याण किसने बोलते तुम आपको, तो हमारा कल्याण होगा, तो कल्याण होगा मतलब अर्थ क्या, बोलो बोला कल्याण होगा का अर्थ ये कि अब तेरा जन्म मरण नहीं हो तुझे, आप समझे क्या नहीं, तुम तड़पे नहीं मोह से, समझे। कल्याण होगा के नाम पे तुम प्रॉपर्टी दिख बर्बाद हो गया, तुम बहुत डेंजर निगोद में पहुंचोगे, समझे कि नहीं। तो कल्याण कैसे होता है, मोह के नाश से, जिससे हमारे जन्म मरण का नाश हो, वो वाला मोह के नाश से होता है। तो आचार्य कुंद भी मोहित थे क्या, ऐसा प्रश्न है। तुम बोले ना स्वपर के मोह के नाश के लिए हम ये रचना कर रहे हैं, तो आचार्य कुंद मोहित थे क्या, हाँ। कौन सा मोह था उनको, चारित्र मोह कहते हैं। तो चारित्र मोह का अर्थ क्या होता है, चारित्र का अर्थ स्थिरता में मोह है, मतलब वो स्थिर नहीं रह पाते, काय में, वो चैतन्य तत्व में, वो समय सार में वो स्थिर नहीं हो पाते हैं, तो उनको भी उसका अखर रहा है कि देखो मैं स्थिर नहीं रह पा रहा हूँ, तो उसके नाश के लिए वो टीका लिख रहे हैं, यानी समय सार ग्रंथ लिख रहे हैं। अमृतचंद्र जी तो पहले ही बोल के आए कि मेरी तीसरे छंद में कि मैं क्यों लिख रहा हूँ, मेरी परिणति मलिन हो रही है ना। तो आचार्य कुंद भी अपने ही उस चारित्र मोह की परिणति को नाश करने के लिए इसकी रचना कर रहे हैं। और हमारा कौन सा मोह नाश करना है, बोलो दर्शन मोह। हम अपने चारित्र मोह नहीं है, लेकिन वो बाद में नाश होता है, पहले दर्शन मोह नाश होता है। एग्जाम्पल, अब जैसे हमारे को बोले क्या कि एक काम करो, घर गाड़ी बंगले छोड़ नहीं पाते, छोड़ कैसे, मेरे घर मेरी गाड़ी पत्नी बच्चे कैसे छोड़ूंगा। अब छोड़ना मतलब क्या, उसका राग तोड़, है ना। तो कोई छोड़ देता है, चलो अब महाराज जी बोले जाना है हमारे को, ऐसा कोई भी रीज़न बोल के छोड़ दिया, तो इसको चारित्र मोह नष्ट हो गया कि नहीं। अब समझे नहीं तुम क्या कह रहे हो, उधर का राग अंदर बना हुआ चाहिए, इधर है ना, वो चीज़ें बाहर छुट्टी है बॉडी से, तो इसको चारित्र मोह का नाश नहीं कहते। और इससे राग का नाश होता ही नहीं, क्योंकि वो आप लोगों को घर गाड़ी बंगले दिख रहे हैं, पत्नी बच्चे दिख रही है, तो और फिर तुम उसको छोड़ भी रहे हो और बोले उधर का राग उत्पन्न ही ना हो मुझे, तो ये असंभव है। क्या कहा, समझा गया। जब तक वो घर गाड़ी बंगले दिखेंगे, पत्नी बच्चे दिखेंगे और उसका राग तोड़ो, ये अगर आप प्रयत्न कर रहे हो तो ये असंभव प्रयत्न है, ये समझ रहे। फिर कैसे तोड़ते इसका राग, जैसे कहें दर्शन मोह नहीं तोड़, तो तुझे ये राग तोड़ना ईजी हो जाएगा। क्या कि वो घर गाड़ी बंगले है ही नहीं, वो पुद्गल है, सब मिट्टी है। वो पत्नी बच्चे जो दिख रहे हैं वो भी शरीर है उनके, तुझे जो दिख रहे हैं वो आत्मा तो दिख भी नहीं रही, ये सब मिट्टी है। मतलब मिट्टी देखो तो अब तुझे छोड़ना बड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि राग चल रहा है मिट्टी का। नहीं हम उन जीवों के उपकार कर रहे हैं, कोई उपकार नहीं कर रहा, बर्बादी कर रहा है उनकी भी। तो बच्चे मान कर तो क्या कर रहा है, उनको संसार में भटका रहा है बेटा, समझे कि नहीं। तो खुद बर्बाद हो रहा है, उनको भी बर्बाद कर रहा है, तो वो कुछ अच्छा काम नहीं हो। हम दीक्षा लेंगे तो उनका क्या होगा, तो ही उनका भला होगा समझे कि नहीं। तू दीक्षा क्यों ले रहा, नहीं हम दीक्षा लें तो उनका क्या होगा, तू दीक्षा नहीं लेगा तो तू भी निगोद पहुंचने वाला है, उनको भी निगोद पहुंचाने वाला है, समझ रहे कि नहीं। भला तो तभी होगा जब तू छोड़ेगा समझ रहे कि नहीं। आपको बच्चों की चिंता नहीं की, चिंता है इसलिए छोड़ रहे हैं, समझे कि कुछ कहा, गहरी बात है। बच्चों की चिंता नहीं, बच्चों को ऐसे कैसे छोड़ दिया तुमने, अरे ऐसे कैसे निगोद में जाने के लिए छोड़ दे हम। तुझे इतनी शरीर देख रहे, हम आगे कभी दिख रहा ना, वो जीव ही ना, तो भटकता आया हुआ, सोचो कहाँ कहाँ जन्म ले सकता था वो। उसने जैन कुंज में क्यों लिया, हमारे साथ में क्यों लिया, पैसे कमाने के लिए आया हुआ यहाँ पे,
क्यों क्यों समझ रहे, आंखें क्यों नहीं खुलती हमारी? तुम कहाँ के लगा रहे हो उसको? वो धंधे करने के लगा रहे हैं, वो तो दुनिया कर रही है ना। हीन पुण्य वाले जो काम कर रहे हो वो काम में लगा रहे बच्चों को हमारे। वो जिस महान कार्य के लिए आए हैं वो कार्य के लिए कोई सेंस नहीं बचता हमारे पास, ठीक है। हम मूर्ख हो रहे हैं, बच्चों को भी बर्बाद कर। तो दीक्षा लेना मतलब बच्चों के साथ अहित करना नहीं, यही हित करना। अगर ये गलत होता तो फिर तीर्थंकर जब दीक्षा लेते तो समाज में उनके ऊपर थुथु करनी चाहिए थी। जब भी कोई दीक्षा ले उसके ऊपर थुथु होनी चाहिए कि तुम कैसे बच्चों को छोड़ के जाए। तो जबकि महोत्सव बन रहे हैं, मेरे प्रशंसा की जा रही है, सब है ना, प्रेरणा दी जा रही है ना, सब लोग आके देख रहे हैं, अनुमोदना कर रहे हैं, वो लोकांतिक देव की अनुमोदना कर रहे हैं। ये काम महान है ये। हम भी मुक्त हो, तुम भी मुक्त हो, समझ रहे कि नहीं? तो हमने बच्चों के लिए क्या करना चाहिए? तो मोह तोड़ो उनका। तो कैसे छोड़ेंगे हम इनका तोड़? उनको सेको, मिट्टी है वो सब, है कि नहीं? मिट्टी देखा, दर्शन मोहनी टूटा, तो फिर चारित्र मोहनी टूटता है। समझे क्या क्या क्रम क्या है? दर्शन मोहनी तोड़। दर्शन मोहनी मतलब देखने का तरीका सही करो। आप थोड़ा सा इधर बैठिए, पीछे बैठे ना वो, आप इधर से थोड़ा, हाँ आप सही करो। तो देखने का तरीका सही करो। कैसे देख रहे? मोह से देख रहे, पत्नी, गाड़ी, बंगले, बच्चे, तो मोह से देख रहे। देखिए कैसे मिट्टी के अलग अलग आकार। आपको मेरी बात गलत लगी? आप सूक्ष्मदर्शी से देखो कोई भी पदार्थ, आपको जो पदार्थ तो अट्रैक्ट कर रहा है, एक काम करो उसको सूक्ष्मदर्शी मतलब क्या करो, माइक्रोस्कोप से देखो। जो भी है देखो, मिट्टी नहीं दिखे तो नाम बदल देना मेरा। चाहे वो रसगुल्ला हो, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो डायमंड हो, चाहे वो बंगला हो, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो बच्चा हो, समझ रहे? रसगुल्ला हो, है ना, पूरम पूरी हो, वॉट एवर जो आपका फेवरेट है, उसको सिर्फ सूक्ष्मदर्शी से देखो। मिट्टी के सिवा कुछ मिला तो नाम बदल देना मेरा, समझे कि नहीं? वो मिट्टी के अलग अलग आकार है, उसमें उलझ रहे हैं हम, है रॉ मटेरियल सब एक ही। और बताओ इन सब में से जो भी लिस्ट गिनाई, सुख कौन से द्रव्य में से आता है? रसगुल्ला में से, गोल्ड में से, डायमंड में से, वो बंगले में से, पत्नी बच्चों से, इसमें से सुख कौन से द्रव्य में से आता? बताओ भले। और फिर उलझे हुए क्यों है हम? फिर अपन नहीं बोलते और भागे हुए करे। सोचो हमारे को स्पष्ट नहीं हो रहा है ना? तो क्या कह रहा है? मेरे को पहले दर्शन मोह का नाश होगा, इधर से सुख नहीं मिलने का। इधर का राह तोड़ो, फिर भीतर जाओ। भीतर नहीं लग पा रहे हैं, वो चारित्र मोह है। भीतर नहीं समा पा रहे हैं, वो चारित्र मोह है। समझ में? तो पहले दर्शन मोह का नाश होता है, फिर चारित्र मोह का नाश होता है। पहले डायरेक्ट राग द्वेष दूर करने की काम मत करो, पहले उसको सही तरीके से देखना प्रारंभ करो। मुझे बहुत राग होता, मुझे बहुत राग होता, तू देखता है कैसे तरीके से, ये बोल पहले। तुझे दिखते क्या है वो? मतलब तुझे अगर रसगुल्ला दिखे और तू बोल रहे हैं राग तोड़, इसका नियम ले, तो ये गलत तरीका है नियम दिलाने का। उसको रसगुल्ला दिख रहा है, तुम नियम लेने को बोल रहे, तो वो नियम तो ले लेगा, मन में याद करते बैठे को रसगुल्ले कहेगा। समझे क्या? उसको पहले समझो ये मिट्टी बेटा, इसमें से सुख आता नहीं, ये रस में से पुद्गल रस है ये, समझे क्या नहीं? इसमें से पुद्गल रस निकलता है, स्पर्श रस गंध वर्ण का। सुख तो किंचित भी निकलता नहीं, दवा के दिन कहीं सुख निकलता है। अब देखो सुख निकलता नहीं निकलता आपको नहीं पता, आप खा के देखो, चल ले 2 ले 4 ले 5 ले, अच्छा सुख तो बढ़ना चाहिए ना, रस निकल रहा ना सुख का। पिक्चर देखी ना आपने, एक चीज मिलेगी वंडरफुल, तो डाल जितना क्वांटिटी में रसगुल्ला डालेगा उतना सुख भी तो क्वांटिटी से बढ़ना चाहिए। तेरे सुख की क्वांटिटी तो घटती जा रही है, समझ में आ रहा है? उसमें से सुख रस नहीं बहता, समझ रहे कि नहीं? तो स्पष्ट हो जाने चाहिए। पहले उसको दिख जाए मिट्टी है, इसमें सुख रस नहीं बहता, ये दिख गया तो उसको नियम दिलाना और नियम पालना बड़ा ईजी हो जाता है। वो हमारी दिक्कत क्या है, हम वो सही तरीके से देखते नहीं और छोड़ने की ओढ़ लगाई हुई है। छोड़ो छोड़ो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, वो छोड़ दो। कुछ लोग हैं जो छोड़ दे और छोड़ छोड़ के लगता है कि देखो मैं कितना कर रहा हूँ। ये तुमने सही तरीके से देखा क्या? अंदर तो बैठे हुए तरफ उसका आसक्ति, जैसे दर्शन मोह का नाश पहले, फिर चारित्र मोह का नाश। ये प्रक्रिया है, बड़े गजब की प्रक्रिया, इससे ही छूटता है। तो तीर्थंकरों ने कैसे छोड़ा? मिट्टी दिखी छोड़ दिया। चक्रवर्ती ने कैसे छोड़ा? पता 96,000 रानी, 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी, 14 रत्न, समझ रहे? कितने यक्ष, 14,000 यक्ष, कितने कुछ है, इतने यक्ष तो रक्षा सेवा करने के लिए है। 14,000 थे ना, डबल थे उसके चक्रवर्ती के, ऐसे कुछ तो भी था, 14,000 का कुछ तो भी था। तो तेरे यक्ष रक्षा, वो तो है ही 100 हाँ, समझ रहे? अब वो सबसे 14,000
कुछ तो भी है, वॉटेवर, इतनी छोड़े के मिट्टी समझ कर छोड़े, और मिट्टी नहीं समझो छोड़ो बता, तो सिर्फ शरीर से जुटते हो, अंदर से नहीं छूटते। इसलिए दर्शन मोह का नाश, फिर चारित्र मोह का नाश, इस प्रक्रिया से यहाँ पर हमारे को दर्शन मोह के नाश की प्रक्रिया बताया जाए। ये काय के लिए लिखा हुआ है? हमारे दर्शन मोह के नाश के लिए, और आचार्य कुंद अपने चारित्र मोह का नाश करने के लिए ये लिख रहे हैं। ये हो गया स्वपर कल्याण वाली बात। तो मुनिराज को मोह कौन सी जाति का है? तो चारित्र मोहनी का, संज्वलन जाति का, इतना सा मोह बचा है। कौन सा? लिखने जितना, बस इतना ही मोह बचा है और कुछ नहीं बचा। कोई इच्छा उत्पन्न हो जाती है उनको तो उसे लिख दो, कंप्लीट कर लो उसको, लिख कर जाओ, ये बात लिख कर जाओ, जो अंदर मिला है वो लिख कर जाओ। सोचो बोला क्या भावना छूटी, और हमारी भावना लिखा होगा, पढ़ेंगे, उम्र ही क्या है। और कितने लोगों ने पढ़ा भी नहीं होता, समय से पढ़ा ही नहीं। वो आचार्य कुंद आत्मा में रम नहीं पा रहे थे, तब लिख कर गए कि लिख दो, भव्य जी आएंगे, उनका कल्याण होगा। और भव्य जी क्या कर रहे हैं आज के डेट में? अभद्र अभव्य काम कर रहे हैं, अभव्य बनने के काम कर रहे हैं। अभव्य जीव जो काम करते हैं वो काम कर रहे हैं, समझे कि नहीं? तो इनको भी वैसे उनके जैसा ही जाना है, जिधर वो जा रहे उधर। ठीक है, चलो, तो इतना था वो पैराग्राफ में, वो मैंने बता दिया। एक एक लाइन तो हम पढ़ाएंगे नहीं, वो आपको पढ़ना है, हमें वो लास्ट पैराग्राफ पढ़ना है। ठीक है, ये तो एज इट इज था, क्योंकि अमृतचंद्र जी के बारे में हम बोल चुके थे, इसलिए मैंने ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं किया। लास्ट पैराग्राफ, भाई देखो तो आचार्य देव कह रहे हैं कि यह शास्त्र अरहंत भगवान के प्रवचनों का अवयव है, भगवान की दिव्य ध्वनि का अंश है। ये डिस्कस किया अपन ने 2 दिन से। यह कोई साधारण पुस्तक नहीं है, समझ में आएगी? आप मेरे को कल ही बताया था आपको, क्या है ये? प्रवचन सारांश है, फिर लिखे हुक्म जो बारे, तो गलत पकड़ रहा है। ये दिव्य ध्वनि का रूपांतरण है, कोई व्यक्ति थोड़ी है। उन्होंने लिखे मन से लिख दी, अच्छा कुंद बोल रहे मैं मेरे मन का लिखूंगा, तो ये कौन आगे बीच में? और ये दिव्य ध्वनि मतलब कैसे इसको कैसे हैंडल करना चाहिए आपने? एक हाथ से पकड़ना चाहिए कि नहीं? मांडी पे रखना चाहिए कि नहीं? मुझे तो बहुत शर्म आती जब मैं ऊपर बैठता हूँ, जिनका नीचे रहती, तो वो शरीर की दुर्बलता से मुझे बहुत लग जाती रोज इस बात की। ठीक है, तो बोलना है कि दिव्य ध्वनि का सार भाई, दिव्य ध्वनि का अवयव। तो क्या लिखा है देखो, ये कोई साधारण पुस्तक नहीं है, यह तो केवली भगवान की वाणी का अवयव है, अंश है। अतः इसे केवली भगवान की वाणी के समान आदर देकर ही पढ़ना चाहिए। देखो किसकी वाणी? आचार्य कुंद की वाणी है। अच्छा नहीं, तो गुरु वाणी है क्या? नहीं, कोई हमारे गुरु की, हमारे वो गुरु की, हमारे वो गुरु की, कोई गुरु की वाणी नहीं है भाई, जिन वाणी है केवल। देखो 2 शब्द, एक तो केवल ज्ञान की वाणी भी कह सकते हैं आप, जिन वाणी कह सकते हैं, वीतराग वाणी कह सकते। और भैया बोल रहे थे तुम लिखी क्यों नहीं फिर डायरेक्ट लिखी केवल ज्ञानियों की वाणी? मैंने बोला ना कर उनको, क्या जिन वाणी जब शब्द हमने यूज कर लिया तो समझ लेना था तुमने कि जिनेंद्र भगवान की वाणी, इससे ऊपर क्या कहे? हमने कभी इसको पुस्तक नाम लिया ही नहीं। अरे वो लाल कलर की जो किताब जिसमें कोई तत्व नहीं है, वैसे तो सिर्फ पूजन और भक्ति है, उसको भी हम जिनवाणी कहते। अब दिक्कतें क्या हो गई, जब हमने स्वाध्याय शुरू किया था इस औरंगाबाद में, तो वहाँ पे जिनवाणी के नाम पर वो लाल किताब ही मालूम थी दुनिया को बस। पता है सच में, ये झूठ नहीं बोल रहा मैं आपको, मतलब जिनवाणी मतलब क्या? वो लाल किताब इतना ही मालूम था। बताओ, अज्ञान दुनिया का चरम सीमा का था, उधर धीरे धीरे होते गया, माहौल ठीक बनता गया। सूर्य हमारा वही था, हम जो जिनवाणी पढ़े थे, लाल कलर की किताब मतलब जिनवाणी। अब बताओ, प्रश्न है, ध्यान से उत्तर देना इसका। तो बेटी की पेटी में पहली चीज क्या डालते हैं? जिनवाणी। क्यों? बोलो बेटा, क्यों? हम क्या पूछे, उनको पूछे जिन्होंने चालू किए थे, हम तो बस फॉलो कर रहे हैं। बता आज की क्या होता, दिक्कत वही हो गई लाल, और उसमें भी जिनवाणी के नाम पर लाल क्या रहती किताब, बराबर है ना? होना तो बहुत कुछ चाहिए, वो छोड़ दो, हो क्या रहा है उसकी बात करते हैं। मेरा अगर होना की बात करूंगा तो मेरे को 2-3 घंटे लग जाएंगे, क्या क्या होना चाहिए।
हमारा एक मैं वीडियो भी बनने वाला है, टेंशन मत लो, उसका ही बन गया कंटेंट मेरा, बताऊंगा मैं आपको। तो देते हैं जिनवानी, क्यों देते हैं? वो तो प्रथा हो गई बस, और वो सजा धजा के आ जाती है, सजा लेते उसको, रख दी बुक, और वो ऐसी पैकिंग करके रख देते हैं कि वो बेटी को खोलने को तो दुनिया की ताकत लगेगी, है ना। तो पढ़ना मत बेटा, इसको सिर्फ सजा के रखना है, ऐसा है कि नहीं? अब वो और देना क्या के लिए था कि बेटा पढ़, इससे ही होगा जो कुछ होगा तेरा भला। तो अगर ये पढ़ेगी तेरा कभी विवाह टूटेगा नहीं, कभी नहीं टूटेगा, कभी तू सुसाइड नहीं करेगी, कभी तू डिप्रेशन में नहीं आएगी, कभी तू हमारे पास कंप्लेंट नहीं करेगी, समझ रहे? तेरे बच्चों को संस्कारित करेगी। तो ये सिर्फ तेरे पास रख, और ये जब भी तुझे मेरी याद आए तो ये पढ़ लेना, जब भी तुझे लगे कि मेरे साथ गलत हो रहा है तो ये पढ़ लेना, जब भी नकारात्मक विचार आए तो ये पढ़ लेना। इसके लिए है वो। बताओ हम क्या क्या कहे, हम बोले क्या हमको? सोचो, यानी जो विवाह का प्रसंग है, हम बोलते ना तुम धर्म, हर चीज में धर्म मत जोड़ो, तुम बोल रहा हो तुम विवाह के प्रसंग में तुमने जिनवानी क्यों डाली? फिर वो तो लौकिक काम था ना पूरा, वहां पर तो दो वो शरीर है, फिर वो एक काम भी करेंगे गलत वाला, है ना। उसमें जिनवानी क्यों डाल रहे तुम? मतलब सोचो, हमारा पूरा ये जो हमारी परंपरा है वो जिनवानी से कनेक्टेड है या नहीं है, ये बोलो। जहाँ अग्नि को साक्षी नहीं रखते, जैसे जैन शासन में विवाह में अग्नि को, तो किसके साक्षी में? जिनवानी के साक्षी में ही वो नियम लिए जाते हैं, वो 7 फेरे वाले, कि हम जीवन भर साथ रहेंगे। तो सोचो हर जगह जिनवानी है हमारे पास, तुम क्या समझ रहे हैं हमारी जिनवानी वाली हो? तो वह जिनवानी मतलब क्या दी? लाल कलर की किताब नहीं, हमने केवल ज्ञान की वाणी दी है तुम्हारे को। पूजन की लिखी हुई लाइनों को भी जिनवानी बोल रहे हैं, विचार करो भैया। किन्होंने लिखी पूजन? अरे तुम आप मूर्खपना मत करो यार, किन्होंने लिखी है? सब सर्वज्ञ का है, क्यों ये सब कर रहे हो तुम? क्यों पंथवाद की जहर डाल रहे हो? क्यों उसको फूट पाड़ रहे हो? समझ रहे? जिनवानी के साथ अन्याय कर रहे हो। अरे हाँ, समझ रहे ना क्या कह रहा हो? तो ये इसको कैसे पढ़ना, कैसे समझना कि ये दिव्य ध्वनि का अंश है, ये उनकी वाणी है, ये हमारी वाणी नहीं है, ऐसा पढ़। देखो, तो अतः इसे केवली भगवान की वाणी के समान आदर देकर ही पढ़ना चाहिए। तो क्या पढ़ रहा हूँ मैं? क्या आप क्या सुन रहे हो? विशाल दिव्य ध्वनि का जो सार है, या दिव्य ध्वनि में कही हुई बात है, वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखो, जब ऐसा करोगे तभी इसके स्वाध्याय से पूरा लाभ प्राप्त होगा। अब हमारे को लाभ क्यों प्राप्त नहीं होता? बोलो, रीजन यहाँ पर है, ये है रीजन। हमें को लाभ क्यों प्राप्त नहीं हो रहा? हम हमेशा इसको वक्ता के रूप में देखते गए हैं, लेखक के रूप में देखते गए। तो हमने कभी विशाल भैया को देखा, या फिर पंडित जी को देखो, महाराज जी को देखा, फिर लेखक के नाम पे आचार्य कुंद कुंद की वाणी ऐसा देखा, कभी अपने केवल ज्ञानी से कनेक्ट ही नहीं किया इसको। क्या कहा, समझा क्या? जो जैसे आप बैठे हो, मैं बैठा हूँ सुनने को, तो मुझे पंडित जी नहीं दिखने चाहिए, वो लेखक नहीं दिखने चाहिए, आचार्य कुंद कुंद नहीं दिखने चाहिए, मुझे लगना चाहिए वो सर्वज्ञ भगवान बोल रहे हैं मुझे। ये जो मैं पढ़ रहा हूँ, ये सामने वाले बोल रहे हैं, ये सर्वज्ञ भगवान बोल रहे हैं मुझे। हम तो वो तो बोल ही नहीं रहे कि जाओ पत्नी बच्चों के साथ एंजॉय करके आओ। यहाँ पर जो हम बोल रहे तो आत्मा है, तो ये तो आत्मा ही वाली बात कहाँ से लाई हमने? कहाँ से लाई? वो सर्वज्ञ भगवान के समोशरण में जो बोल रहे थे ना, वो बोल रहे हैं हम। तो विशाल की वाणी थोड़ी हो गई है, तो भगवान है, तो शरीर नहीं है, तो ये वाणी मेरी थोड़ी है। तो ये क्यों बोल रहे भैया वही बोलते रहते? अरे भैया वो बोलते ही नहीं भैया, ये सर्वज्ञ बोलते हैं। मेरे पास तो वचन भी नहीं है, मैं बताऊँ आपको, ये वचन वर्गणाएं पूरी डिसाइडेड रहती है, मतलब डिसाइड भी नहीं करते क्या बोलना है, सहज योग से निकलती रहती है वो। तो ये वाणी हमारी है ही नहीं, मेरी वाणी है नहीं, मेरी वाणी रहती मैं और सुंदर एकदम गजब की निकालता। समझ रहे कि नहीं? वाणी का काम कर रही है, और वो पूरी भाषा ट्रांसफर हो रही, समझे कि नहीं? हम बोलेंगे वाईफाई है, समझे? वहाँ से डायरेक्ट ट्रांसफर हो रही है आपके कान में, और हम उसको, हमारे को फल क्यों नहीं मिल रहा? इसका रीज़न ये है कि हमने कभी इसको तीर्थंकर की वाणी, केवलियों की वाणी बोलकर नहीं पढ़ा, सुना। हमने कोई व्यक्ति बीच में डाला है उसके अंदर, और उसी से हमारे को फल नहीं मिल रहा। क्योंकि सोचो, आपको केवल ज्ञान की वाणी सुनने को मिलेगा, सम्मोशरण में आप ऐसे बैठोगे जैसे आप बैठे हो, ऐसे ऐसे ये इस टाइप का,
ऐसे कैसी बातें कर रहे हो, समोचरण में ये भी समोचरण नहीं है मेरा पाठ, लेकिन ये है वहाँ पर जो बोला जाएगा वो ये है। इस टाइप से हमने इसको, अगर हम इतना आदर देके पढ़ते इसलिए उसको पता होगा। पढ़ने के पहले बोले नमोकार मंत्र लो, 9 बार नमोकार मंत्र लेके शुरू करो, उच्च स्थान दो, पढ़ना अभी वो सब। अब इतनी प्रोसीजर करने की क्या, तब तो तुझे कम लाइन पढ़कर भी ज़्यादा लाभ आएगा अगर तू पूरी विनय कर लेगा तो। और तू अविनय से पढ़ेगा तो पूरी किताब कंप्लीट हो जाएगी, लाभ जीरो रहेगा। दिक्कत वही हो रही है हमारे साथ, हम विनय में कम पढ़ रहे हैं तो इसलिए हमारे को लाभ जीरो हो रहे हैं। विनय क्यों कम पढ़ रहे हैं? क्योंकि तुम इसको जिनेंद्र भगवान की वाणी नहीं समझ रहे हो। समझ रहे कि नहीं? अब तुम इतने कैजुअली इसको पढ़ोगे तो मैं बोलता ना, जो कैजुअली लेता है जिन वाणी को, उसके पकड़ने से रखने से हम समझ जाते हैं, तो इसको फल नहीं आएगा, ये बात पक्की है। इसलिए देखो आप बड़े पंडित जी कितना कड़क रखते थे अनुशासन, मतलब उनको तो क्या क्या बोलूँ मैं आपको। अभी हाँ वो तो यहाँ पे रहते, यहाँ पे आते ही नहीं थे वैसी जगह पे जहाँ पे विनय ना हो जिनमें, जब कड़क हम बोलते भी इतना कड़क क्यों बोलते, वो समझ रहे हैं। फिर उतरेगी ना वाणी, जब तुम इतने बहुमान से सुनोगे तो ज़्यादा लाभ होगा ना, अंदर मोह टूटेगा ना, राग द्वेष टूटेंगे ना, तो वो जितने बहुमान से सुनते हो उतना फल आता है, ये याद रखना। तो जितने विनय से तुम पढ़ोगे सुनोगे उतना फल अच्छा आएगा, ये रूल है। तो विनय कैसे आएगी? जब इसको केवल ज्ञान की वाणी समझोगे तब, केवलियों की वाणी समझोगे तब, जिनेंद्र भगवान की वाणी, सर्वज्ञ की वाणी समझोगे, वीतराग की वाणी समझोगे, तब इसका फल आएगा। उतनी विनय से पढ़ना सुनना चाहिए, समझ रहे? विनय से तो विद्या आती है, रूल है ना, विद्या विनय में शोभते, और विनय से ही विद्या आती है। अहंकारियों को या फिर कैजुअल एटीट्यूड, स्कूल में भी देखो जिसका रवैया लापरवाह है उसको थोड़ी ज्ञान आता है, और जो टीचर से खुद को महान समझे उसको भी क्या ज्ञान आएगा। बस वैसा ही है, लापरवाही से पढ़ा नहीं जा सकता और खुद को ग्रेट मानकर भी नहीं पढ़ा जा सकता। विनय से आदर से पढ़ा सुना जाएगा तो लाभ होगा पूरा, समझ रहे हैं? चलो आगे। तो यहाँ पर इतना तो हमारा हो गया कि इसको ऐसा पढ़ना चाहिए। अब हम नीचे से दूसरा पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ। अब देखो एक शब्द रह गया हमारा वोच्छामि। अभी वोच्छामि शब्द के अर्थ को पकड़ना है हमारा। देखो अब एक शब्द का कैसे अर्थ पकड़ा हमने, है ना। वंदित्व का समझ में आएगा, वंदन, वंदन में क्या आ गया? द्रव्य स्तुति भाव स्तुति। वंदित्व सब सिद्धि का अर्थ तो सरल है एकदम, सब सिद्धों को। फिर ध्रुव अचल मणो हवम गतिम पत्ति, मतलब ध्रुव अचल अनुपम गति प्राप्त हुए, सब एक शब्द का अर्थ हो गया हमारा। अब पर क्या है? बोलो वोच्छामि, तो वोच्छा में रह गया, अब समय पाहुड़ में रह गया, और भणितम शुद्ध केवली भणितम, इतना हो गया हमारा। तो बच्चा क्या? वोच्छा में रह गया और एक समय पाहुड़ रह गया, तो उसका अर्थ हम आप पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखो तो हम वो जो वोच्छामि शब्द लिखा है ना उसके नीचे वाला पढ़ रहे हैं। इस गाथा सूत्र में आचार्य देव ने वक्ष्यामि कहा है, इसका अर्थ है टीका, इसका अर्थ टीकाकार ने वच परिभाषणे धातु से परिभाषण किया है, समझ रहे? वे क्या होता है बताऊंगा। इसका आशय इस प्रकार सूचित होता है कि 14 पूर्व में से ज्ञान नामक 5वें पूर्व में 12 वस्तु अधिकार है, उनमें से भी एक 20-20 प्राकृत अधिकार है, उनमें से 10वें वस्तु में समय नामक प्राकृत जो है उसके मूल सूत्रों के शब्दों का ज्ञान पहले बड़े आचार्य को था, और उसके अर्थ का ज्ञान आचार्य के परिपाटी के अनुसार श्री कुंद आचार्य देव को भी था। उन्होंने समय प्रावृत का परिभाषण किया, परिभाषा सूत्र बनाया। क्या समझा? कुछ नहीं इसलिए पास पढ़ लिया, मुझे मालूम है ये समझने वाला नहीं है, इसलिए समझा रहा हूँ। देखो एकदम सरल है। देखो द्वादशांग होते हैं, मतलब क्या? केवल ज्ञानी ने जो कहा तो गणधर जो ग्रहण करके क्या करते, उसके 12 चैप्टर्स बनाते, समझ रहे? उसको देख 12 अंग, द्वादशांग, द्वादश मतलब 12, द्वादशांग। उसमें ज्ञान प्रवाद नाम का 5वां पूर्व है, क्योंकि 12 अंग और कितने पूर्व थे? 14 पूर्व, ठीक है। तो उसमें 5वां जो पूर्व है, 5वां पूर्व, हाँ नहीं 5वां, हाँ ज्ञान प्रवाद नाम का पूर्व, ठीक है। उसमें का 10वां अधिकार लेने का क्या कहा? बोलो। पहले द्वादशांग को तो छोड़ दो, द्वादशांग को छोड़ दो, फिर उसमें जो 14 पूर्व है उसमें का कौन सा पूर्व लेने का? 5वां पूर्व लेने का। 5वां पूर्व में का भी क्या लेने का? उसका नाम क्या था 5वें पूर्व का? ज्ञान प्रवाद।
और ज्ञान प्रवाद में कभी कौन सा लिखा 10वां चैप्टर समझ में कौन सा वस्तु अधिकार अभी लिखे वाला है बताऊंगा क्या क्या नहीं वस्तु अधिकार बताऊंगा अभी बता दूंगा उसमें का 10वां अधिकार जिसका नाम है वस्तु अधिकार। अब मतलब समझ रहे कितना बड़ा है ये द्वादशांग। अब मतलब सोचो अभी जो पूरा समस्या ग्रंथ है वो किसका पार्ट है बताओ 12 मतलब पूरा जो इतना बड़ा था वो तो छोड़ ही दो उसमें का 5वां पूर्व उसमें का 10वां अधिकार उसमें जो उसमें वस्तु अधिकार था उस वस्तु अधिकार में से समय नाम की वस्तु उस वस्तु को जो कहा गया है उसको मैं क्या करूंगा परिभाषित करूंगा। परिभाषित करना मतलब क्या डिफाइन अगर वो डेफिनेशन आज की भाषा में बोलते हैं डिफाइन है ना तो उसको हिंदी में परिभाषा बोलते हैं बराबर है ना। तो उस समय सार नाम की वस्तु वहां पर सिखाई गई थी उस पूर्व में उस 10 ज्ञान प्रवाद में और वो 10वें अधिकार में समय नाम की वस्तु जो बताई गई थी उस वस्तु को मैं अब परिभाषित करूंगा कैसे सूत्र के द्वारा परिभाषित करूंगा। अब ये क्या होता है समझाता हूँ क्लियर हुआ थोड़ा सा। देखो मतलब क्या कहना है उनके पूर्व केवल ज्ञान में से एक अंग में अब वो कितना अंग है वो रिपीट नहीं करूंगा याद रखना क्या 5वां पूर्व 10वां अधिकार उस 10वां अधिकार में पूरी वस्तु का अधिकार है उसमें से जो समय का वाला वस्तु जी थी उसको हमने यहाँ पर चैप्टर तो ये पूरा समय का उतने पार्ट पढ़ने आ रहा है तो कितने परसेंट हुआ है केवल ज्ञान का द्वादशांग का 1% भी नहीं है ये समझ रहे क्या नहीं 1% भी नहीं है ये पूरे केवल ज्ञान में से द्वादशांग का 1% भी नहीं है जिसका यहाँ पे पूरा समयसार ग्रंथ है जो समझ रहे उसमें से समय नाम की वस्तु वहां पे जो समझाई गई थी अब वो कैसी थी अब सोचो वो गण धरों के ज्ञान में कही गई हुई अब इसको सब लोगों को समझ में आए ऐसी भाषा में लाना पड़ेगा ना इसको समझे क्या कहा तो उसको उस वस्तु के ज्ञान को मैं वो बताऊँ क्या अब ये देखो वहां पर अक्षर नहीं थे ज्ञान था। एग्जाम्पल बताओ चलो समय ताकि हमारे पास बचे वाला ज़्यादा समय नहीं बचेगा ठीक है। अब समझ लीजिए मैं एक आइडिया देता हूँ आपको कैसे कि अब समझ लीजिए शिल्पकार था एक समझ रहे जैसे उधर शिल्पकार हो ना खजुराहो वगैरह में बहुत भयंकर लेवल का शिल्पकार था शिल्पकार समझ रहे आप। अब उसको एक ऐसी 3D टाइप की एक मूर्ति बनाते आती है। अब वो मूर्ति ऐसी रहती है कि कोई भी देखे तो उसको लगे कि ये लाइव है ऐसा समझ के चलो। तो अब ये जो कला है इसके पास ये कहाँ पर है इसके ज्ञान में है आप समझ रहे क्या ये ट्रिक उसके ज्ञान में है वो ट्रिक को यूज करके हाथ पैर यूज करके वो बना लेता है वैसी स्टेचू समझ में आए। तो ये कला कहाँ पे उसके ज्ञान में है बात समझ में आए। अब वो बोल रहा है कि मेरी तो उम्र खत्म होती आ रही अब ये प्रतिमा सबको कैसे बनाती आएगी तो वो क्या कर रहा है उस कला को अब मुझे मेरे बच्चे को भी देना है ताकि वो ऐसी मूर्तियां बना बना के उनका आजीविका करते रहे समझे क्या दृष्टांत। अब वो क्या करे अब वो जो कला अंदर सीखी हुई है अब वो सिर्फ ज्ञान फॉर्मेट में है आप समझे क्या क्या कहा मैं ज्ञान फॉर्मेट में ना वो उसमें वहाँ पे कोई वर्ड है क्या उसको अंदर क्या कहा समझा क्या आप समझ नहीं रहे होंगे देखो वह समझ रहे ना वो बनाने की टेक्निक है और वो क्या है वो ज्ञान है वहाँ पर कोई शब्द है क्या शब्द नहीं। अब क्या है ये टेक्निक देने की हमारे को किसको हमारे बच्चे को या आगे आने वाली पीढ़ियों को कि कैसे बनाते हो 3D वाली स्टैच्यू। अब क्या करेंगे इस टेक्निक को भी जो मेरे अंदर मैंने डेवलप की है ये टेक्निक 3D प्रतिमा बनाने की इसको अब मैं क्या करूँगा उस टेक्निक को मैं अब भाषा में लेकर आऊँगा कि क्या कर सबसे पहले पत्थर को ऐसा पकड़ उसके ये डायमेंशंस ले इतना डीप जा इतना पार्ट आगे रख। अब ये क्या कर रहा है जा रहा है पता है क्या उस ज्ञान को परिभाषित किया जा रहा है। अब बोलो कि इसको गद्य में परिभाषित करे कि पद्य में प्रश्न है आप समझे क्या कहा परिभाषित करने की 2 टेक्निक्स रहती है क्या गद्य मतलब क्या एक काव्य रूप में पद्य मतलब क्या काव्य रूप में और गद्य मतलब वो टेक्स्ट फॉर्मेट में पैराग्राफ पार्ट में समझ में आ रहा है। तो जब वो कम शब्दों में पद्य में अगर उसको कन्वर्ट किया गया तो उसको सूत्र कहते हैं समझा क्या क्या कहा
हाँ, समझे? कुछ कहा, सूत्र बोलते उसको, परिभाषा सूत्र। अब समझ में आया? परिभाषा सूत्र, ये शब्द समझ में आया? तो ये समय सार जो है, अब सोचो ये गणधर के क्या था, बोलो बोला, केवल ज्ञान में से कहा गया। अब गणधरों में क्या था, ये अंग का, ये पूर्व का, ये वस्तु अधिकार का, जीव नामक पदार्थ का ज्ञान था उनके अंदर। किनके अंदर? गणधरों के अंदर। बात समझ में आई? और फिर ये ज्ञान सब एक में को ट्रांसफर कर रहे, कौन? पूरे मुनिराज। आचार्य कुंद तक भी वो ज्ञान ट्रांसफर हो गया। कौन सा? वो अंग का, वो पूर्व का, वह वस्तु अधिकार का, समय नाम की वस्तु का ज्ञान ट्रांसफर हो गया आचार्य कुंद के पास। आ गया उनके अंदर, समय नाम की वस्तु समझ में आ गई उनको। अब जो अंदर समझ में आ गई, इसको क्या करना है उनको? अब इसको परिभाषित करना है। तो सोचो आचार्य कुंद ने क्या किया, जो ज्ञान फॉर्मेट में था उसको भाषा फॉर्मेट में लाया। समझा क्या? जो शिल्पकार कर रहा था, गॉट द कंसेप्ट? समझ रहे? वो शिल्पकार के पास वो टेक्निक थी, लेकिन वो टेक्निक जब से उसने शब्द में डाली तो कितनी पीढ़ियां वैसी मूर्ति बना पाई। क्यों? क्योंकि उसने उस टेक्निक को शब्द फॉर्मेट में कन्वर्ट किया। समझा क्या? नहीं समझा? बस यही था, ज्ञान से सबको मिल रहा था, वहां पर तो चल ही रहा था ज्ञान टू ज्ञान ट्रांसफर, लेकिन उसको शब्द में फॉर्मेट में कन्वर्ट करने वाले आचार्य कुंद थे। वो कह रहे मैं इसको सूत्र परिभाषा करूंगा इसकी, वो अच्छा भी शब्द का समझ में, अब मैं इसको परिभाषित करूंगा। किसको? बोलो बोले किसको? मेरे अंदर जो ज्ञान है, किसके बारे में? एक समय नाम की वस्तु का मेरे अंदर जो ज्ञान है, अब मैं इसको सूत्र में परिभाषित करूंगा, और आप इस सूत्र का परिभाषा पढ़कर आपको भी उस वस्तु का ज्ञान हो जाएगा। समझा क्या? नहीं? गजब की शैली है, बाप रे। तो पढ़ो तो रोमांच खड़े जाते मेरे को बोलते बोलते। वो आर्टिस्ट को लगता है मेरा पूरा ज्ञान है, हाँ, तो फिर वो इस तरह से समझाता है, फिर इस तरह, हाँ, उस तरह। वैसा आचार्य ने उस 414 इस गाथा से समझाया, फिर उस गाथा में फिर नए के माध्यम से, फिर प्रमाण के माध्यम से, हर माध्यम से। तो किसको नहीं बराबर, मतलब किसको? मतलब एक वस्तु को समझाने के लिए इतने टेक्निक यूज कर रहे हैं। और सोचो हम वो पूरी गाथा पढ़ रहे हैं और उस वस्तु को ही नहीं समझ रहे। समझे कि नहीं? एक्सपर्टीज आ गई सूत्रों के ऊपर, अरे इसमें यहाँ पर ये लिखा है, अरे उसमें वो वहाँ पे और लिखा है। सोचो इस पे चल रहे डिबेट, गोष्ठियाँ, डिस्कशंस, है ना, वाद विवाद, किस पे? ये सूत्र में ऐसा, वो सूत्र में ऐसा। और ये सब सूत्र काहे के लिए थे? वो समय नाम की वस्तु समझने के लिए। वो समय नाम की वस्तु समझ कर छोड़कर बाकी सब चल रहा है, ये प्रपंच, यही पंचम काल है। समझा क्या क्या कह रहे हो? लिखे तो एक वस्तु को समझने के लिए है ना भैया, एक वस्तु को समझाने के लिए लिखा हुआ है सब। सोचो और हमारी जिंदगी में ये है कि वो वस्तु छोड़कर पूरी गाथाएं लन भी बहुत जनों को, पूरे टीका लन है। समझ में आया कि नहीं? और कौन सी गाथा में कितना, ये सब बोलेंगे कौन सा है, लेकिन वो समय नाम की वस्तु जिस समझाने के लिए जो लिखा गया है वो ही नहीं समझी हुई है। समझे क्या क्या कह रहे हो? ये लिखे क्यों है वो समझाने के लिए मेरे को बताओ। जो ज्ञान में था उसको सूत्र परिभाषा करना क्या गजब का काम है ये। मतलब बोलते ना, सिर देखकर पगड़ी दी जाती है, तो आचार्य कुंद का ज्ञान देखकर उनको ये पगड़ी दी गई कि आप उसको परिभाषित करो। हाँ बराबर। तो समय नाम की वस्तु अंदर जो आई उसको परिभाषित करने चले, लिख दिए कटा कर। कितने लोग इस सूत्र परिभाषा को पढ़ कर समय नाम की वस्तु जान लिए, स्वयं को पहचान लिए, निर्वाण को प्राप्त हो गए। सोचो ये परिभाषा कितनी महान है, सूत्र परिभाषा। और वो क्षमी शब्द का अर्थ क्या पकड़ रहे हैं हम, कितना हल्के में लेते, गाथा खत्म हो गई। तुम वो क्षमी शब्दों को समझ लो बेटा, कितनी गहरी है वो। समझ में आ रही? गहराई बहुत है इसकी। और अब बहुत मतलब बहुत करुणा से उपकार करते हुए हमारे पे आई है ये। हमारा जो समय तो हो रहा है ना, इसलिए हम बहुत बड़े बहुमान से पढ़े, और कल इसका अर्थ समझाएंगे अपन, है ना, कंप्लीट करेंगे अपन पहली गाथा को। फिर हम परसों से तो है ही हमारा अष्टानी का पर्व पहले ही मना रहे हम। चलो, सहजानंदी शुद्ध